बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस ऑफिस ट्रेंडिंग में खुशामदीद। एमएस वर्ड में जब हम इमेज को ऐड कर लेते हैं, कोई भी हम जेपीजी इमेज यहाँ पे ऐड हम कर सकते हैं। चलें वंस अगेन देख लेते हैं, टैब इंसर्ट एंड देन पिक्चर्स, और यहाँ से हमने इमेज सेलेक्ट किया। देन हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इमेज ऐड किया। इमेज ऐड होने के बाद फ़ौरन यहाँ पे फॉर्मेट की फ्लोटिंग टैब ओपन हो जाती है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हमें गिवन है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साइज़ का ग्रुप है, जिसमें हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रॉप टूल हमें गिवन है। जैसे यहाँ से मैं क्रॉप टूल को क्लिक करूँगा, क्रॉप टूल से बेसिकली इमेज के अंदर हम अनवांटेड जो एरिया है वो हम कट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्क्रीन शॉट्स ऐड करते हैं या कोई और इमेज हम ऐड करते हैं, तो वो हमें पूरा इमेज रिक्वायर नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ एरिया हमें रिक्वायर होता है। तो हम वो फिर बाकी फालतू जो जगह एरिया होती है उसे हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप इसलिए भी किया जाता है कि देखें, अब अगर देखें लेट से आप एक स्क्रीनशॉट ऐड करते हैं और हमें जस्ट एक आइकॉन हमने दिखाना है, तो ज़ाहिर है अगर हमें आइकॉन दिखाना है तो उसके लिए अगर पूरा इमेज हम ऐड कर देंगे तो वो एक रूल वायलेशन हो जाए, कंपोजिंग रूल वायलेशन हो जाएगी कि हमने एक छोटी सी चीज़ को दिखाने के लिए हमने पूरा पेज ज़ाया कर दिया या इतना बड़ा इमेज हमने ऐड कर दिया, तो हमें क्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही क्रॉप टूल मैंने क्लिक किया, यहाँ कॉर्नर के ऊपर क्रॉप साइन अपीयर हो चुके हैं। कर्सर इनके ऊपर साइन के ऊपर कर्सर ले आकर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके आप ऐसे ड्रैग करेंगे। अब देखिए जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें ग्रे एरिया यहाँ पे शो हो रहा है इस इमेज के ऊपर। जैसे क्लिक छोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रे एरिया है मीन कि ये एरिया भी कट हो जाएगा और ये जो बाकी एरिया रिमेनिंग है ये रह जाएगा। तो देन ये काम करने के बाद इंटर की प्रेस यानी कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज क्रॉप हो चुका है और सिर्फ इसका ये हाफ पार्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्रॉप टूल की हेल्प से हम ये काम कर सकेंगे। ऐसे इसके साथ साइजिंग टूल है, मसलन हम इसका साइज़ ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, जबकि दोबारा हमने कम करना हो तो हम इसी तरीके से हम इसको कम भी कर सकते हैं। ये इसके साइज़ से रिलेटेड हमें टूल दिए गए। तो हम कोई भी जैसे जस्ट लाइक बाज़ दफ़ा हमें इमेज ऐड करने पड़ते हैं पासपोर्ट साइज़, तो हमने मतलब उसका साइज़ 2 इंच बाय 2 इंच रखना है, तो उस वक्त प्रॉपर हम यहाँ से स्केल करके उसका साइज़ हम फिक्स करेंगे। ऐसे यहाँ पे अरेंज ऑप्शन हमें गिवन है। अरेंज में सबसे पहला टूल यहाँ पे हमें पोजीशन का अवेलेबल है। क्लिक करने पर हमें डिस्प्ले एमएस वर्ड कर रहा है कि हमें मुख्तलिफ 9 किस्म के जो पोजीशंस हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अब इनको हम समझते हैं कि ये पोजीशन क्या है और किस तरह ये हमारे काम आएंगी। जी देखिए, यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस इंटर की प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गया है। और हम यहाँ पे सेकंड पेज पे मसलन कोई पैराग्राफ या कोई कुछ टाइप कर रहे हैं, यानी पिक्चर के साथ टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ। मसलन दिस इज़ एन इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स टूल्स टू ऐड एन इमेज। फॉर एग्जाम्पल ये अब टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट के साथ इस पिक्चर को एडजस्ट करना हो तो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब के ऊपर हम आएंगे जो इसकी फ्लोटिंग टैब है, और यहाँ से पोजीशन। तो अभी देखिए जैसे ही मैं यहाँ से पोजीशन को यानी टॉप लेफ्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ या टॉप मिडल सेलेक्ट कर लेता हूँ या टॉप राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इमेज खुद ब खुद इस टेक्स्ट को के साथ ऑटो अरेंज मूड में आ जाएगा। मसलन यहाँ से मैं टॉप लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखा हमने जैसे ही अभी मैंने सिर्फ जस्ट प्रीव्यू लिया, कर्सर लेके गया टॉप लेफ्ट में, तो ऑटोमेटिकली देखें कि पिक्चर ऊपर बाएं जानिब इस लाइन के साथ एडजस्ट हो गई और वहाँ से जो टेक्स्ट है वो आगे दाएं जाने मूव हो चुकी है, यानी वहाँ पिक्चर को जगह दे दी गई है। इस तरह हम टेक्स्ट और पिक्चर को ऑटो अरेंज इन पोजीशन वाले टूल से हम कर सकते हैं। ऐसे ही मिडल में हम कर दें अगर, तो आप देख सकते हैं कि मिडल में क्या होगा कि टेक्स्ट कुछ बाएं जानिब हो जाएगी, कुछ दाएं जानिब हो जाएगी। ऐसे हम राइट साइड पे भी इसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह लिखे होते हैं तो पिक्चर जो होती है वो टेक्स्ट के साथ उसके इस तरह एक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। सो इधर हम यहाँ से मसलन टॉप लेफ़्ट क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इमेज टॉप लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे फिट हो चुका है। ऐसे इसी तरह अगर हम पिक्चर को मसलन रैप टेक्स्ट आगे नेक्स्ट ऑप्शन है, रैप मतलब लपेटना, यानी टेक्स्ट के साथ हम किस तरह इमेज को मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ मूड हैं, स्क्वेयर है, टाइट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है। इसी तरह बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, यानी अगर आप पिक्चर को टेक्स्ट से फ्री करना चाहते हो तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें,
तो ये देख लें इमेज इससे फ्री होगा। अब आप देखें इमेज को मूव करके जिस जगह भी प्लेस करें तो ये टेक्स्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और टेक्स्ट को कोई अफेक्ट उस लिहाज से टेक्स्ट से अफेक्ट उस तरह से नहीं हो रही। तो इस तरह ये हमने टेक्स्ट इसको बिल्कुल फ्री कर लिया है। लेकिन अगर इसी तरह अगेन हम बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये अब देख लें इमेज बैक पे हो जाएगा और टेक्स्ट फ्रंट पे हो जाएगी। ये इस तरह मुख्तलिफ सवालात बाज़ दफ़ा होते हैं कि अगर हमने इस तरह टेक्स्ट के बैक पे पिक्चर लगानी है या टेक्स्ट के ऊपर हमने पिक्चर को ऐड करना है या हमने इस तरह उसको मूव करना है, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसी इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन है, तो इनको भी हम अभी इसी टैब इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शंस हम सीख रहे हैं इलस्ट्रेशन के अंदर हम इनको अभी सीखते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आगे नेक्स्ट पिक्चर के बाद शेप्स का ऑप्शन है। तो यहाँ से अभी हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ तमाम बेसिक शेप्स हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। अब हमने जो भी शेप ड्रा करनी हो, मसलन मैं यहाँ पे ट्राइंगल को ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ट्राइंगल को ऐड किया। ऐसे इसी तरह से मैं यहाँ पे बॉक्स को ऐड कर रहा हूँ, बॉक्स को मैंने ऐड किया। तो अभी देख सकते हैं कि ये शेप ड्रा हुई हैं। मसलन ट्राइंगल को सिलेक्ट करके कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर मसलन येलो कर रहा हूँ, यानी ये दो कलर में इसको मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो बैक पे है और रेक्टेंगल फ्रंट पे है। तो अगर हम ये ऑर्डर चेंज करना चाहें तो इस सिलसिले में हमें फॉर्मेट के ऊपर ये टूल मसलन ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड हमें दिएगा। मसलन ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है उसने क्रॉस किया और बॉक्स के ये फ्रंट पे आ गया। ऐसे ही सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये बैक पे चला जाएगा। मतलब ये ऑर्डर स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करने के लिए ये टूल्स हमें अवेलेबल हैं। ऐसे इसी तरह अगर मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ट्राइंगल की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है और ट्राइंगल सिलेक्ट करूँ तो बॉक्स की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर हम चाहते हो कि दोनों सिलेक्शंस, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन, नोट दैट कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और देन आप देख सकते हैं कर्सर के साथ प्लस का निशान आ जाएगा और देन मैं यहाँ बॉक्स को क्लिक करूँगा तो ये अभी देख सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, मसलन अलाइन सेंटर हम कर सकते हैं, ऐसे ही अलाइन हम इनको मिडल कर सकते हैं, इसी तरह से अलाइन हम इनको टॉप कर सकते हैं। ये बहरहाल इसकी अलाइनमेंट हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दैन इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ से हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप से ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे यानी दो ऑब्जेक्ट ये आपस में ग्रुप हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक का साइज़ बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, यानी दोनों का ये ग्रुप हो चुका है। और जब चाहे हम अगेन अनग्रुप भी इनका कर सकते हैं, इस तरह अलग अलग दोबारा से ये हो जाएंगे या अनग्रुप हो जाएगा। ऐसे इसी तरह यहाँ पे रोटेट ऑप्शन है। वैसे तो रोटेशन यहाँ रोटेशन हैंडल से भी हम कर सकते हैं, जबकि यहाँ से रोटेट मसलन 90, फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यानी ये मुख्तलिफ एंगल के ऊपर हम इसको इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये बहरहाल शेप्स हैं, हम इनको कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो ये शेप्स का ऑप्शन अभी हमने यहाँ पे सीखा।